हेलो साथियों। जीवन में जब अनेक समस्या आ जाती हैं तो इंसान सोचता है मैं क्या करूं, कैसे इससे निपटूं, कैसे आगे बढ़ूं। क्योंकि देखिए समस्याएं तो लाइफ में आती रहती हैं। लाइफ इज ए स्ट्रगल। तो समस्याएं तो जीवन में सबके आती हैं, चाहे कोई भी इंसान हो। अब असली है क्वेश्चन कि इससे हम कैसे निपटें। तो आइए हम लोग इसी बात पे बात करेंगे आज, और इसका देखेंगे कि हम लोग किस तरह से निपट सकते हैं सक्सेसफुली। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है, कि इससे हमको एक प्रेरणा मिलती है ताकि हम और वीडियो बनाएं आपके लिए मेहनत कर करके। चलिए फिर आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए लाइफ में जैसे लोग कहते हैं लाइफ इज स्ट्रगल। लाइफ में सबके समस्याएं आती हैं। किसी की लाइफ भी समस्याओं के बिना नहीं होती है। जैसे सुख होता है तो दुख भी होता है, फेल्योर भी होगा, लॉस भी होगा, इलनेस भी होगी, एक्सीडेंट्स भी होंगे, सब तरह की चीज़ें होंगी लाइफ में। अब समस्याएं कई बार मैंने देखा है, एक के बाद एक समस्या आती है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे घर हो। कई बार समस्या नहीं है तो कोई नहीं है, आई थी घट्टी आ गई। ये तो एक ही समस्या इतनी बड़ी आ गई कि इंसान घबरा गया। अब क्वेश्चन उठता है करें क्या। कई लोग तो इतने घबरा जाते हैं कि उसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, ये सुसाइड भी कर लेते हैं कि चलो अब समस्या से निकले कैसे। आपने कई ऐसे केसेस देखे होंगे पेपर्स वगैरह में, जैसे लोगों को इतना ज़्यादा लोन हो गया, उधार हो गया, उन्होंने सुसाइड कर लिया कि हम कैसे बाहर निकलें, या इतना बिजनेस में लॉस हो गया, क्या करें। तो ये एक उपाय नहीं है देखिए, क्योंकि लाइफ हमको एक बार मिलती है। समस्याएं तो आएंगी। अगर हम अपना सुसाइड कर लेंगे या हम भाग जाएंगे या हम बीमारी का शिकार बन जाएंगे तो इसका क्या होगा, परिणाम तो खराब होगा। हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे और हमको और नुकसान होगा, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, सोशली, हर तरह से, इमोशनली। तो इसको हमको देखना है कि समस्याओं को हम कैसे जूझें। देखिए समस्याओं में सबसे ऐसे लोग कहते हैं ना, जब समस्या आती है तो उसका एक हल भी होता है। एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन। उसके अलावा जब समस्या आती है तो इंसान और सोचता है, उसका दिमाग और ऑप्शंस देखता है और संभावनाएं देखता है। वो ये सोचता है कि हम इसको कैसे निकलें, कैसे निकलें। तो इस तरह समस्याएं हमारी चली जाती हैं। और इसी चीज़ों को सोचते हुए मैंने अपने 40 वर्षों के अनुभव के आधार पर, जो मैंने बहुत समस्याएं देखी, अब अपने मतलब फैमिली जीवन में भी, सोसाइटी में भी, ऑफिस में भी, हर जगह। और हर जगह भगवान की दया से समस्याओं से इतना सक्सेसफुली हम निकले, बल्कि और स्ट्रांग होके। क्योंकि मैं तो कहता था जब प्रॉब्लम्स आती है तो ये और स्ट्रांग बना देती है। क्यों, लोग समझ जाते हैं कि भाई इनमें भी कुछ दम है, ये इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से निकल लेते हैं। तो समस्याएं जो हमको और स्ट्रांग बनाती हैं और बोल्ड बनाती हैं और आगे बढ़ने की क्षमता देती हैं। जैसे एक कहावत है ना, फेल्योर्स आर प्ले टू सक्सेस। सिमिलरली प्रॉब्लम्स हैं वो हमको आगे सोचने को मजबूर कर देती हैं। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी कहा है कि जो चीज़ हमको ज़्यादा तकलीफ देती है, जो समस्या, वो हमको सीख भी देती है। हम उससे सीखते भी हैं कि हम क्या करें, क्योंकि उससे हम सीखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं ताकि वो समस्या दोबारा आए तो हम कैसे करें। और हम हरदम से सोचते हैं कि भाई अब इससे निकले कैसे, तो हमारी सोचने की क्षमता और बढ़ती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो आइए हम लोग अब डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने अपने अनुभव के आधार पे बहुत सिंपल 5 स्टेप रखे हैं, जिनको फॉलो करके चाहे कितनी समस्या आए, चाहे एक आए चाहे अनेक आए, उनसे हम निपट सकते हैं सक्सेसफुली। देखिए सबसे पहले नंबर 1 क्या है, जब भी समस्या आए तो शांत दिमाग से काम करें और धैर्य से रखें और अपने में विश्वास रखें। समस्या आई है, हमने एक्सेप्ट कर लिया, आई है, ठीक है। अब शांति से हमने उसको एक्सेप्ट किया और पेशेंस कि चलो इससे हम निपटेंगे, इसकी हम तैयारी करेंगे और घबराएंगे नहीं। सबसे पहले तो इससे हमको एक एनर्जी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा और हम घबराएंगे नहीं बिल्कुल, तो डिमोटिवेट नहीं होंगे। और ये नहीं कि नींद चली गई हमारी, हमको एंजाइटी हो गई, हम परेशान हो गए, बीपी बढ़ गया, चिल्लाने लगे, ये कुछ नहीं होगा। हम अपना बैलेंस ऑफ माइंड मेंटेन रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर हम बैलेंस ऑफ माइंड अपना मेंटेन रखेंगे तभी हम कुछ सोच पाएंगे, तभी हम कुछ एक्शन ले पाएंगे और रास्ता निकाल पाएंगे। अदरवाइज समस्या आई, जैसे बहुत लोगों को देखा होगा, चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगेंगे,
तो उससे क्या हो, समस्या और बढ़ जाती है। समस्या को तो हम एड्रेस कर नहीं रहे हैं, हम परेशान हो जाएंगे, समस्या समस्या चिल्ला रहे हैं। तो समस्या पे हमको चिल्लाना नहीं है, बहुत धैर्य से कूल माइंड होकर उस पर और गंभीरता से सोचना है। जब हमारा माइंड कूल होगा तो हम और डीप सोचते हैं और क्लैरिटी से सोचते हैं। तो ये हमारा नंबर 1 स्टेप है। नंबर 2 है हमारा कि हमको अपनी समस्या को एनालाइज करना है कि हमारी समस्या क्या है, क्यों है, कैसे है, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, और जो हम करना चाह रहे हैं उसमें हमको क्या दिक्कत पड़ेगी, हमको किसकी हेल्प लेना है, या हमको आइडिया नहीं लग पा रहा है, यहाँ पे हम अटक रहे हैं। तो इस तरह से हमको पूरा प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, डायग्नोस्टिक स्टडी, ताकि हम समझ जाएं कि समस्या आखिर में है क्या, हमको करना क्या चाहिए इससे बाहर निकलने के लिए सक्सेसफुली। ये हमारा दूसरा स्टेप। तो इस समस्या को अगर हम समझेंगे नहीं तो हम समाधान भी नहीं निकाल पाएंगे, या समाधान निकाल भी लेंगे गलत निकलेगा। तो हमको जल्दबाजी नहीं करना है, हमको कूलली डीपली सोचना है कि समस्या आखिर है क्या, इसको हम कैसे इससे बाहर आए। हमारा तीसरा स्टेप जो है वो है समाधान की, हमको सोचना है। जैसे है ना कि हम प्रॉब्लम के बारे में हम समझ गए, समस्या हमारी है, अब हमको देखना है सोल्यूशन। ये नहीं कहते हम समस्या कह रहे हैं कि भाई ये समस्या आ गई, ये समस्या आ गई, चाहे ऑफिस हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ, कोई भी चीज हो, समस्या एक्सेप्ट कर लें। अब इसको हमको निवारण की तरफ बढ़ना है। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आप ऑफिस ले लीजिए, या घर में ले लीजिए, या परिवार में। जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ आप समझ लीजिए कि कोई इलनेस आ गई, सडनली कोई बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक बहुत से पैसे चाहिए, अब घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कैसे करें, परेशान हो गए, भाई समस्या आ गई, क्या करें, प्रॉब्लम है सही में। तो उस समय जो भी वहाँ मेंबर है उसको देखना है कि भाई घबराने कुछ नहीं होगा। अब हम किससे किससे हेल्प ले सकते हैं, किससे कैसे गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि हमको तुरंत पेशेंट को अटेंड करना है, सही अस्पताल में जाना है, सही डॉक्टर को दिखाना है, जल्दी ट्रीटमेंट करना है, पैसे भी अरेंजमेंट करना है। तो इस समय अपना दिमाग चलाना है हमको और तेजी में कि किससे किससे हम हेल्प ले सकते हैं, हमारा कौन रिलेटिव है, कौन फ्रेंड है, कौन नेबर है, उस समय उस पर दिमाग चलाना है, ये हम कैसे करेंगे। ये नहीं कि हम घबरा गए, अरे ये कैसे होगा, उससे हमारा प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो ये हमारा है कि हमको हरदम देखना है उसका समाधान पार्ट पे, कि इसका हम कैसे इसको ठीक करें। कूल रहेंगे तभी हम कर पाएंगे। तो हमको सारे पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स को उस समय एनालाइज करके तुरंत बेस्ट डिसीजन लेना है। और हमारा जो चौथा हमारा स्टेप है वो है कि प्रयास करें। अब आप देख लीजिए, हम समाधान के बारे में सोच रहे हैं लेकिन एफर्ट्स कर ही नहीं रहे। हमने सोचा कि चलो भाई इन लोगों से हम हेल्प लेंगे, हम गए कहीं नहीं, किसी को फ़ोन नहीं किया, तो क्या होगा, हमारा एक्शन जो है वो माइंड में रहेगा या पेपर पर रहेगा, जो भी हमारे एक्शन पॉइंट्स हैं। तो हमको उस पर एक्ट भी करना है, एफर्ट्स भी करना है, ताकि हमारी समस्या खत्म हो। और कई बार कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है, समस्या एक दिन में ख़त्म नहीं होती है, कई दिन लगते हैं उसमें, समस्या में कई साल लग जाते हैं। तो हमको उसमें धैर्य से, पेशेंस से, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रख के उसमें लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। वो समस्या उस समय पे ख़त्म हो जाएगी जब वो टाइम आएगा। कि हर समस्या इमीडिएट नहीं ख़त्म होती है, कई समस्याओं में टाइम लगता है उसको ख़त्म होने के लिए। अच्छा, अब देखिए हमारा 5वां स्टेप क्या है कि हमको धैर्य तो रखना ही है, आत्मविश्वास भी रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हमने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो हम समस्या को एड्रेस कर ही नहीं पाएंगे, हमारी हेल्थ एक अपनी समस्या बन जाएगी, हम सोच नहीं पाएंगे, हम बीमार रहेंगे, अपना काम नहीं अटेंड कर पाएंगे। तो हमको अपने को भी ध्यान रखना है। ये समस्या आती रहेंगी, समस्या हमको स्ट्रांग बनाती हैं, हमको कॉन्फिडेंस देती हैं। तो इस तरह से समस्या को हम सॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कई लोग मैंने देखा है, जैसे हम जब ऑफिस में भी थे, अभी कोई अरे बड़ी प्रॉब्लम आ गई, भाई तब क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को, सिम्टम को प्रॉब्लम समझ रहे हैं। जैसे मान लो बॉस ने कहा भाई कल रिपोर्ट भेजनी है, सडनली अब कैसे करें, क्या करें, हम घर में बैठे, प्रॉब्लम, डाटा नहीं है, वो आदमी छुट्टी पर है। अब वो तो सिम्टम से परेशान हो रहे हैं। सोल्यूशन निकालो कि हम कैसे डाटा मैनेज करें, कैसे हम इंफॉर्मेशन बनाएं, कैसे रिपोर्ट बनाएं, या कैसे कोई एक्सीडेंट बीमारी हो गई है, कैसे हम उसे अस्पताल में ले जाएं, किससे करें, क्या करें। तो उस समय हमको हरदम देखना है सोल्यूशन पार्ट पे, वही है, तभी हमें समस्या का निदान होगा।
तो समस्या हमारी और बड़ी बनती जाएगी और ग्रेव होती जाएगी। तो इस तरह से देखिए, एवरी प्रॉब्लम है सोल्यूशन, तो हमको सोल्यूशन पार्ट पे देखना है। और उसके अलावा हमको ये कभी नहीं सोचना है कि समस्या नहीं आएगी। कई बार जब समस्या आने जैसे लोग कहते नहीं है कि इतनी बड़ी समस्या थी, इधर कुआं था इधर खाई थी, हम क्या करें। ऐसी सिचुएशन आती है, अब क्या करें, दोनों तरफ से फंस रहे हैं। तो उसमें बहुत सूझबूझ से हमको निकलना है। अगर सूझबूझ हमारी नहीं है तो हम और उलझ जाएंगे। लोग कहते नहीं है कि उस समय हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। तो बुद्धि जब नहीं काम करेगी तो हमारी प्रॉब्लम बढ़नी ही बढ़नी है, हमारी समस्या बढ़ेगी। तो बुद्धि को उस समय और तीव्र गति से हमको तेज चलाना है। वो कब होगा, जब हम धैर्य रखेंगे, कूल माइंड से रहेंगे और अपने में आत्मविश्वास रखेंगे। तो इस तरह से हम कोई भी बड़ी बड़ी समस्या है उसको हम लोग जीत के सक्सेसफुली आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरी यही है विनती कि जिनको भी समस्या है, जो लोग सोचते हैं हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं जिंदगी से, किसी फेल्योर में, एग्जाम में फेल्योर हो गया, किसी से संबंध हमारा टूट गया, नौकरी चली गई, लॉस हो गया, एक्सीडेंट, इलनेस, घबराए नहीं, समस्याएं आएंगी। समस्या से हमको जूझना है सक्सेसफुली और हमको निकलना है सक्सेसफुली। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू।